न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स की बात करते हैं बेटा। प्रॉब्लम हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 मैथमेटिक्स का 21st क्वेश्चन है कि फॉर टू डाटा सेट्स ईच ऑफ साइज 5 द वेरिएंस आर गिवन टू बी 4 and 5 एंड द corresponding means are given to be 2 and 4 the variance of the combined data set is। हमसे क्या पूछा है बेटा? हमसे पूछा गया है variance of the combined set of data। सुनिए, आपको बेटा ऑलरेडी बता दिया गया है इसमें कि जो वैल्यूज रखनी है वो क्या क्या रखनी है। वैल्यूज क्वेश्चन में लिखी गई है कि n1 की वैल्यू भी 5 है और n2 की वैल्यू भी 5 है। पहले वाले का भी वेरिएंस पता है, दूसरे वाले का भी वेरिएंस पता है, पहले वाले का मीन भी पता है और दूसरे वाले का भी मीन हमको पता है। देखिए, अब देखो बेटा, पहले वाले का वेरिएंस क्या दिया है? 4, दूसरे वाले का 5। सो ये आपका बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और दूसरे वाले का क्या दिया है? आप देख सकते हैं दूसरे वाले का दिया है 5। ठीक है, मीन की भी बेटा बात कर लेते हैं। तो पहले वाले का मीन क्या है? 2 एंड दूसरे वाले का मीन क्या है बेटा? 4। अभी देखिए, आप समझने की जरा कोशिश कीजिए, आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हमसे पूछा गया कंबाइंड वेरिएंस। कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? कभी ये जान लीजिए। आप देखिए, कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? n1 ये होता है सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है डियर। आप समझिए, सिग्मा 1 का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू बेटा दी गई है, तो मेरे लिए बहुत इजी है फिर ये निकाल पाना। एक बस डी आपको निकालना पड़ेगा, तो डी के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा। डी के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डी के लिए होता है x1 का बार माइनस x का बार, d1 हो जाएगा, और d2 हमारा क्या हो जाएगा? d2 हमारा हो जाएगा x2 का बार माइनस x का बार। ठीक है, सुनो, एक बात समझिए बेटा, अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की, तो देखो ये होता है n1 प्लस n2। तो n1 प्लस n2 क्या हो जाएगा बेटा? ये सुनो, आपका n1 प्लस n2 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए, नीचे तो आप बेटा आप बिंदास लिख देंगे कि 5 प्लस 5। ठीक है, n1 भी मुझे पता है 5, सिग्मा 1 का स्क्वायर भी पता है। सिग्मा 1 का स्क्वायर कितना आया बेटा? 4। अब बात आती है घूम फिर के कि d1 की वैल्यू क्या होगी। तो d1 निकालने के लिए पहले मुझे यहाँ पर देखो निकालना होगा कंबाइंड मीन x बार। उसका फॉर्मूला होता है n1 x1 का बार प्लस होता है n2 x2 का बार, और अपॉन में फिर क्या होता है बेटा? अपॉन में हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, अपॉन में यहाँ पे क्या लिखता है? अपॉन में लिखते हैं n1 प्लस n2। अब देखिए इसमें कैसे हो जाएगा बेटा, ये समझने की जरा कोशिश कीजिए। आप अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो देखिए n1 कितना है? 5, x1 का बार क्या है बेटा? 2 प्लस बेटा हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन कितना है? अपॉन तुम्हारे कितना है बेटा? अपॉन है 5 प्लस 5। सो 10 हो गया, ये 10 10 एंड 20 30 by 10 एंड दैट इज गोइंग टू बी 3। सो x बार जो है बेटा वो तुम्हारा आ रहा है 3। d1 क्या आएगा? d1 होता है बेटा x1 का बार माइनस x बार, सो 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 3 इज गोइंग टू बी माइनस 1। d2 कितना हो जाएगा? d2 का बार हो जाएगा x2 का बार माइनस x का बार, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा? 1। ठीक है, अब समझना देखो क्या होता है। अब आपका यहाँ पर होगा 4 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा? ये तुम्हारा हो जाएगा एक हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा? एक तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा हो जाएगा डी तो 1 ही है, और आप देख सकते हैं सिग्मा 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। सो 5 प्लस 1, सो 5 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 6, 6 5 जा 30, 30 एंड 20 30 एंड 25, सो 25 प्लस 30 अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा 10, और इसको सॉल्व करने पर आएगा बेटा 55 by 10 यानी 5.5 एंड 5.5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 5.5। अब इसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, देखिए जरा 72 क्या कह रहा है। 72 कह रहा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये क्वेश्चन खूब सारे आते हैं इस तरह के। अगर ये तुम्हारा पहला सर्किल है तो पहले सर्किल का जो सेंटर है वो देखो तुम्हारा आएगा 0,0, और पहले सर्किल का जो रेडियस है वो तुम्हारा आएगा 2। इसी तरीके से दूसरे सर्किल की बात करते हैं तो सेंटर आएगा 3,4,
और रेडियस तुम्हारा कितना आएगा, रेडियस तुम्हारा आएगा 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा अंडर रूट में, 49 का बाहर कितना आ जाएगा 7। सो R2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 7। अगर R2 की वैल्यू 7 आ रही है, अब आप यहाँ क्लियरली चेक कर सकते हैं, आप निकाल लीजिए C1 C2 यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये कितना आएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि C1 C2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, यानी कि ये क्या हो गया कि डिफरेंस, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ रेडियस। सुनो, अब ये क्या हो जाएगा बेटा कि अब ये आप देखेंगे कि C1 C2 किसके इक्वल आ गया बेटा, R2 माइनस R1 के, यानी दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। इंटरनली टच करना है मतलब कि बेटा कितना हो जाएगा, एक सर्किल हमने ऐसा बना दिया, एक दूसरा सर्किल भी बेटा बना लेता हूं, चलो ये एक दूसरा सर्किल बना लिया मैंने, लो एक और सर्किल बेटा बना लिया, इस सर्किल से सटा हुआ एक सर्किल और भी बेटा मैंने बना दिया, ये एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। अब कितने इसमें कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, आप ड्रॉ करके देख लो, जो टेंजेंट होंगे कितने होंगे बेटा, 1 कॉमन टेंजेंट। कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, 1 कॉमन टेंजेंट। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, वो रिक्वायर्ड आंसर जाने वाला है 1 कॉमन टेंजेंट का, यानी 72 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 73 नंबर क्या कह रहा है, 73 नंबर कह रहा है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। द product of the length of perpendicular from the foci upon any tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 is kb square, then find the value of k। देखो है क्या, फोकी क्या होता है बेटा, फोकी होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बेटा मैं बात करूं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और सी का आपको कंडीशन बेटा पता है, कंडीशन सी के लिए होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी को बेटा मैं यहां लिख सकता हूं अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस पर बेटा परपेंडिकुलर डालना है 2 पॉइंट से, देखिए क्या है, देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं एम एक्स, ठीक है। अब देख पॉइंट क्या है बेटा, पहला पॉइंट है हमारे पास ए ई कॉमा 0, इससे हमको इस पर परपेंडिकुलर डालना है, डाल दो परपेंडिकुलर बेटा, कोई इशू नहीं है। अगर आपने डाला इसको बेटा P1 मान लो, और ये कितना आएगा, ये तुम्हारा देने वाला है एम ए ई प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। P2 P2 हो जाएगा माइनस एम ए ई प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। अभी आप देखने की कोशिश कीजिए बेटा, देख ऊपर वाला तुम्हारा P1 है, नीचे वाला P2 है, इन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन करना है। आप जरा मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। आप जैसे ही बेटा मल्टीप्लाई करेंगे आपको बेटा मिलेगा P1 इंटू P2, और मेरे बच्चों ध्यान लगाओ, ये तुम्हारा अगर A माइनस बी है और ऊपर वाले की बात करो तो A प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। अपॉन तुम्हारा क्या आएगा बेटा, इसकी बात कर लेते हैं। अपॉन जो हमारा आने वाला है वो आ जाएगा बस बेटा 1 प्लस एम स्क्वायर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए थोड़ा अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है बेटा कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर,
प्लस में आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देख, मुझे क्या लगता है बेटा, मैं यहाँ पर आपको बता भी देना चाहता हूँ कि अगर इसको सॉल्व किया जाए, जैसे देखिए, ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई को मैं लिख सकता हूँ सी बाई ए, तो ई का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई का स्क्वायर लिख सकता हूँ सी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। सो 1 माइनस ई के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस सी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। यहाँ पर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर बेटा लिखा जा सकता है ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो, सी स्क्वायर को रहने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन तुम्हारा ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू अगर रखनी है बेटा, यहाँ पर रख दीजिए आप, आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह रख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी बेटा। तो यहाँ पर एक काम कर लीजिए ना, यहाँ पर इसको थोड़ा रफ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको रफ कर लीजिए, इसी की जगह सीधे रख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट ही क्यों ना रख दूं, इसकी जगह बेटा मैंने डायरेक्ट रख दिया, क्या डायरेक्ट रख दिया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर रख दिया बेटा प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ रहा है एम स्क्वायर प्लस 1, आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बेटा एम स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये तुम्हारा कितना आ रहा है, ये तुम्हारा आ गया बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का जो बेटा पहले का कोफिशिएंट है वो कितना है, 1, सो के की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1, सो वैल्यू ऑफ के इज गोइंग टू बी 1। अभी आपको मैं यहाँ बताना, वैल्यू ऑफ के, ये के की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 73।